हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। तो हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एग्जिट एग्ज़ाम, एम्स और क्या कहते हैं आरआरबी और जो भी क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है स्टेट लेवल के या जैसे भी, उसका ये सीरीज़ नंबर क्या है 4 है, इसका पार्ट 4 है। तो अगर आपने इसके फर्स्ट के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज ए टाइप ऑफ एनालिसिस। कह रहे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किस टाइप की एनालिसिस है। तो यहाँ पे है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव, तीसरा है टाइट्रीमेट्रिक और चौथा है वॉल्यूमेट्रिक। तो ये जो क्या कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये किस टाइप की एनालिसिस है, वो है क्वांटिटेटिव। ठीक है ना, होता है क्वालिटी, जिसमें हम चीज़ को क्वालिटी को देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी है, उसका मतलब कंसंट्रेशन कितना है, मतलब क्वालिटी के जरिए से। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, मतलब ये कि उसकी क्वांटिटी को वजन करके हम देखते हैं कि कितना अमाउंट में है वो। तो इसलिए क्या कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को वेट करते हैं, वजन करके देखते हैं, तो वो क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। The process used for the determination of concentration of unknown substance is known as। ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसके जरिए से किसी हम अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा को जानने की कोशिश करते हैं, वो प्रोसेस जिसके जरिए से हम किसी जिसका हमें मालूम नहीं है, अननोन सब्सटेंस यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं मालूम है। मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, उसमें से एक का हमें कंसंट्रेशन नहीं मालूम है, उसका हम मालूम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू ऐसा हम करते हैं। तो आपके पास टाइम है 4 सेकंड का, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इसका टाइट्रेशन। क्या है, टाइट्रेशन के जरिए से हम अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा को मालूम करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड इज ए। अब यहाँ से ना आप इस वाले टॉपिक को पढ़िएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल के तौर पे दिया है, यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से पूछ ले अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं बेस क्या होता है, यहाँ तो मान लीजिए एसिड पूछा है, यहाँ पे बेस क्या होता है। ऐसे दूसरे जो क्या कहते हैं और थ्योरीज हैं एसिड बेस के, तो उसको भी आप पढ़िएगा। ठीक है ना, और मुझे याद रहा तो मैं पूरी इसकी क्या कहता है इस टाइप से मैं चीज़ों को नोट भी कर रहा हूँ, जिसमें मतलब उससे कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उनको एक साथ लाऊंगा मैं भी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, H+ प्रोड्यूसर, H+ डोनर, उसके बाद है OH प्रोड्यूसर और H+ एक्सेप्टर। तो इनमें से राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो राइट आंसर इसका ए है, H+ प्रोड्यूसर। क्या है, H+ प्रोड्यूसर होता है। जब उसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो वहां से H+ आयंस रिलीज करता है, रिलीज होता है वहां से, तो जो एसिड होता है उसके अंदर से। अगला क्वेश्चन है, pKa इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ। ये कह रहे हैं कि बेस है, एसिड और बेस है, नन ऑफ द एबो। इनमें से किसकी स्ट्रेंथ को, यानी मान लीजिए एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, या क्या कहते हैं वो बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो किसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं, pKa किसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब ए लिखा रहे हैं तो आप समझ लीजिए एसिड के लिए। ठीक है ना, इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ए लिखा हुआ समझ लीजिए कि ये एसिड का हम स्ट्रेंथ मालूम करते हैं pKa के जरिए से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिन। ये कह रहे हैं टेनिन के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम यूज करते हैं। अब आपको याद होगा तो इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, याद करने वाली चीज है। तो इसमें जो गोल्ड बीटर टेस्ट है, क्या है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, इसको यूज करते हैं टेनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब तो सैंपल हमने निकाला तो उसमें चेक करना कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है। मान लीजिए कोई चीज़ है, उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमको लगता था कि इसके अंदर टैनिन है, फिर हमें उसे चेक करना है, तो अब चेक करने के लिए ही बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। उसके अलावा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। इनमें से किसको हम एसेंशियल ऑयल भी कह सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल को या ऑलिव ऑयल को, वोलेटाइल ऑयल को या कैस्टर ऑयल को। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या है। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या है, वोलेटाइल ऑयल। क्या है, वोलेटाइल ऑयल को हम एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी में मैंने आपको पढ़ाया भी है इसको। अगला क्वेश्चन है, एल्केलॉइड्स आर। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक सल्फ्यूरिक कंपाउंड होते हैं या नॉन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो चौथा है एलिफेटिक कंपाउंड। तो राइट आंसर है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है ना, अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, ये केमिस्ट्री में भी मैंने आपको पढ़ाया है। कोई रिंग है, ठीक है,
यहाँ पे सब कार्बन है तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है सारे, इसके अंदर कोई मतलब हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कोई और लगा दिया हमने, एस लगा दिया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को। तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, और ये क्या होता है, नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक है और नाइट्रोजनस, इसके अंदर नाइट्रोजन एटम पाया जाता है जो कि बेस की तरह से काम करता है। अगला क्वेश्चन है मॉर्फिन एंड एट्रोपिन आर, मॉर्फिन और एट्रोपिन क्या हैं, ये क्वेश्चन है, मतलब ये एल्किलॉइड हैं या टर्पेनोइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं या रेजिन्स हैं या क्या हैं ये। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, याद है आपको, तो इसका राइट आंसर है एल्केलॉइड्स, ये दोनों क्या हैं, एल्केलॉइड्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल एंड एरोमेटिक कंपाउंड, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो वोलेटाइल भी है और एरोमेटिक भी है। वोलेटाइल मतलब जब रूम टेम्परेचर पे उसको रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो एवोपोरेट होकर उड़ जाए वो, ठीक है ना, हवा के मतलब एक्सपोजर में। और दूसरा है कि एरोमेटिक है, यानी उसके अंदर से स्मेल भी आ रही है, समझ रहे, उसके अंदर से अच्छी सी या बुरी सी स्मेल भी आ रही है, तो वो होता है एरोमेटिक। तो इनमें से कौन सा है जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इसका है टर्पेनोइड्स। जो टर्पेनोइड्स होते हैं वो लेटाइल भी होते हैं और एरोमेटिक नेचर के भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एचएपी से है, न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, जो न्यूरॉन्स हैं वो किसके बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं, मस्कुलर टिश्यू के, नर्वस टिश्यू के, किडनी के या लंग्स के। तो राइट आंसर है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है पूरा नर्वस टिश्यू। अच्छा, यहाँ से आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ये सब, तो मैं आपसे यहाँ कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमें सपोर्ट करिए। उसका तरीका ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक नहीं किया है तो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, बताइए, अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी एसआर फार्मेसी चैनल के बारे में बताइए। और अगर आप फाइनेंशियली अच्छा हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो आप हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ज्वाइन के बटन के थ्रू जाके, 29 रुपीज़ का, 99 रुपीज़ का, इस टाइप से है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक महीना के लिए आप उतना पे करते रहिए हमें, ताकि हम मतलब अच्छे से, मतलब अगर फाइनेंशियली हम भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके लिए फ्री में इस तरीके से काम कर पाएंगे। वरना फिर हमें जब दिक्कत होगी तो क्या कहते हैं, दूसरे हमें मतलब आपको ऐसे टाइम नहीं देख पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपकी मतलब उस पर खुशी पे बेस्ड है। अगर आपको वाकई में लगता है कि हम आपके लिए, एसआर फार्मेसी आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए इसको। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज स्किन, ये कह रहे हैं कि स्किन जो है वो किस टाइप का टिश्यू होता है। तो स्किन जो होता है आपको मालूम है कि वो एक तरीके का एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। अगला क्वेश्चन है विद इन विच टिश्यू ब्लड फॉर्मेशन अकर, कह रहे हैं किस टाइप के टिश्यू के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि टिश्यू क्या होता है, हालांकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताइए कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। और कह रहे हैं किस टाइप के टिश्यू के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो जल्दी से बताइए कौन सा टिश्यू है, कार्डियक है, नर्वस है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, या कौन सा टिश्यू है। तो राइट आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे कि बोन है, उसी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और जब बच्चा छोटा होता है एकदम, तो फीटल लाइफ में लीवर के अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो जनरली बात करें तो बोन के अंदर, जो ठीक है ना, ये भी आपको मालूम है किस में होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो जाली जैसी चीज होती है, समझ रहे हैं, उसमें लाल लाल सा आपको दिखेगा, तो उसके अंदर होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गिव्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, ये कह रहा है कि हमारी बॉडी को एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी मैं खड़ा हूँ, चल पा रहा हूँ, तो ये सपोर्ट कर रहा है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक ढांचा दे रहा है। तो ये कौन सा मतलब क्या कहते हैं सिस्टम देता है ऐसा, मतलब बॉडी को एक मतलब ढांचा या सपोर्ट। तो कौन सा सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है या ओसियस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, या कौन सा सिस्टम है। तो इसमें राइट आंसर स्केलेटल सिस्टम भी होता है, ओसियस सिस्टम भी होता है। ओसियस सिस्टम का मतलब हड्डियों वाला सिस्टम, ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम का मतलब हड्डियों के साथ में जो मसल्स जुड़े रहते हैं, वो स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, हमारा पूरा मसल्स जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका होगा ए एंड बी, ठीक है ना, दोनों आते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है टू स्टडी अबाउट बोन एंड टीथ इज कॉल्ड, बोन और क्या कहते हैं, मतलब जो हमारे हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनके बारे में पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर के सामने टिक लगा हुआ है, क्या है, ऑस्टियोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन इन एक्सियल स्केलेटन इज, ये कह रहे हैं हमारा जो मतलब आपने मतलब ओसियस सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें दो तरीके के सिस्टम मतलब क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम में क्या है, एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं,
तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अगर ध्यान से आपने। और जो अपेंडिकुलर होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक्सियल में होती हैं 80, और जो अपेंडिकुलर होता है इसमें होती हैं 126। ठीक है ना, कितनी हड्डियां होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं। तो टोटल जोड़ लीजिए, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो जोड़ लीजिए और जोड़ के कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका कौन सा है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है, तो सबसे उसका इफेक्टिव तरीका कौन सा है। एक है मतलब जिसको आप पढ़ सकते हैं, कॉन्डम्स बोलते हैं, पिल्स हैं, आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, उसके अलावा स्टेरिलाइजेशन है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, माना जाता है कि वो करने के बाद तो कोई चांस ही नहीं रहता है मतलब प्रेगनेंसी का, तो वो होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे, ये मतलब दवा बनाने की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का मतलब अलग होता है। और यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का, जब कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी भी की नसबंदी कर दी जाए उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग ग्लोबली। ये कह रहे हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब पूरे ग्लोबल के अंदर फैमिली प्लानिंग को, क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग को क्या कहते हैं मतलब प्रोमोट करता है। तो एक WHO है, UNFPA है, यूनिसेफ है और USAID है। तो इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है UNFPA। UNFPA, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें इसका फुल फॉर्म मतलब क्या होगा, पहले कुछ और था लेकिन फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया इसमें। तो UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, इसका वैसे पूछेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, IUD स्टैंड फॉर। IUD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फीमेल अपने मतलब जो सेक्स ऑर्गन है वेजाइना, उसके अंदर इसको इंसर्ट करते हैं ताकि क्या कहते हैं स्पर्म को अंदर जाने से रोका जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ COCPs, कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये कह रहे हैं कि उसका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन को रोकता है वो, मतलब कंसीव होने से रोकता है, प्रेगनेंसी को किस तरीके से ये दवाएं रोकती हैं, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, इसका जो राइट आंसर है वो है इनहिबिट ओवुलेशन। जो ओवुलेशन होता है उसको ये रोकता है, ठीक है, एक काम ये करता है। दूसरा क्या करता है, ठीक कर देता है सर्विकल म्यूकस को, जो सर्विक्स है वहाँ से म्यूकस निकलता है, ठीक है ना, तो चिपचिपा सा वो म्यूकस रहता है, तो उससे क्या होता है स्पर्म अंदर जाता है आसानी से। उसको ये क्या करता है, गाढ़ा कर देता है, तो स्पर्म अंदर जा नहीं पाता है, ठीक है। जब जाएगा नहीं तो फिर क्या होगा, मतलब क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, इनहिबिट्स ओवुलेशन एंड थिकन सर्विकल म्यूकस, और क्या कर देता है, ठीक कर देता है सर्विकल म्यूकस को। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इस मतलब आसान क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या है, एक होता है A, एक होता है B, और दूसरा होता है AB, और एक होता है O। तो अब आप काउंट करके बता दीजिए कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसको। अगला क्वेश्चन है, द एंटीजन फॉर ABO एंड RH फैक्टर ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन। ये कह रहे हैं कि जो एंटीजन होते हैं, अच्छा ये वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा कि ये ग्रुप कैसे बनते हैं और कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, समझ रहे, इसको जरूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। ये HAP के अंदर एक चैप्टर है, ठीक है ना, मैंने इसको वीडियो डिटेल में बना रखी है, आप सर्च करेंगे ब्लड ग्रुप्स बाय SR फार्मेसी तो वीडियो आ जाएगी, आप उसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है ये। तो ये जो कह रहे हैं कि जो एंटीजन्स होते हैं जिसकी वजह से ABO और क्या कहते हैं मतलब ग्रुप बनता है, तो वो किसकी वजह से बनता है, वो एंटीजन होते कहाँ पे हैं, क्या वो प्लाज्मा में होते हैं, या वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं, या रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं, या प्लेटलेट्स के ऊपर होते हैं, कहाँ पे होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, यहाँ पे होते हैं एंटीजन, और यहीं से डिफाइन होता है कि इसका ब्लड ग्रुप किस टाइप का है, A है, B है, AB है या O ग्रुप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स
द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, ये कह रहे हैं कि इंसानों के अंदर जो कार्डियक साइकिल है, एक बार मतलब क्या कहते हैं ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके घूम के आने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो बताइए उसका टाइमिंग क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। राइट आंसर पे स्टार लगा हुआ है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, चूँकि आज सैटरडे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन को मैं हॉलीडे अपने लिए मानता हूँ, वीकेंड में सैटरडे और संडे को, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।